पाकिस्तान ने फौरी जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में फौरी जंगबंदी और दूसरे मरहले में जामे और हतमी अमन मुआहदे की तजवीज़ दी गई है। जंगबंदी के बाद 15 से 20 दिन के अंदर जामे मुआहदा तय किया जाएगा। जंगबंदी की सूरत में आबनाए हुर्मुज़ फौरी तौर पर खोलने की भी तजवीज़ दी गई है। जंगबंदी मुआहदे में ईरान की जानिब से जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी के बदले इक्तसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली शामिल होगी। इब्तदाई मुआहदा मफाहमती यादाश्त की शक्ल में होगा। इस्लामाबाद मुआहदे पर आज इत्तफाक़ी राय मुतवक्के है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी रात अमरीकी नायब सदर JD वैंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से राबते जारी रखे। ईरान की पाकिस्तान की जानिब से फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल होने की तस्दीक। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान की जंगबंदी की तजवीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। ईरान फैसले के लिए किसी किस्म की डेडलाइन या दबाव कबूल नहीं करेगा। आर्जी जंगबंदी के बदले आबनाए हुर्मुज़ नहीं खोली जाएगी। पाकिस्तान का ईरान जंग के खात्मे के लिए किसी मुजव्वज़ा फ्रेमवर्क की खबरों की तस्दीक या तरदीद से गुरेज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन इंदराबी ने अरब मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 45 रोज़ा जंगबंदी या 15 निकाती तजवीज़ से मुतालिक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं। हम इनफरादी और मखसूस रिपोर्ट्स पर तबसरा नहीं करते, लेकिन ये वाज़ेह है कि अमन अमल जारी है। आबनाए हुर्मुज़ तंग खोलने पर धमकी और गालियों के बाद अमरीकी सदर ट्रंप ने पुरानी डेडलाइन में 24 घंटे की तौसीह कर दी। मुआहदे के लिए डेडलाइन का वक्त मंगल रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम जारी कर दिया, जो ईरान में बुध की सुबह 3:30 बजे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में अमरीकी सदर ने कहा है कि स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर ईरानियों के साथ सख्त मुज़ाकरात कर रहे हैं। हो सकता है कि मुआहदा हो जाए और हो सकता है कि ना हो। अमरीका की ज़मीनी फ़ौज का जाना ज़रूरी नहीं, लेकिन ये खारिज इम्कान भी नहीं। ईरान के तेल पर कब्जा करने पर गौर कर रहे हैं। ट्रंप आज ओवल ऑफिस में फ़ौजी क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली घरों पर हमलों का इसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान जवाबी हमले करने की सलाहियत रखता है। ईरान का जवाब पूरे खित्ते में महसूस किया जाएगा। खातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा कि अमरीकी सदर ने जिस तरह जंग के आगाज़ का गलत अंदाज़ा लगाया, वो उसके फैलने का भी गलत अंदाज़ा लगा रहे हैं। ईरान हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। आबनाए हुर्मुज़ से अमरीका इसराइल को गुजरने नहीं दिया जाएगा। अमरीका इसराइल के तेहरान समेत ईरान के मुतादिद शहरों पर हमले, 6 बच्चों समेत 34 अफराद शहीद। पासदारान इनकलाब का हमलों में इंटेलिजेंस के सरबरा माजिद खादमी की शहादत का भी ऐलान। कहा कि मेजर जनरल माजिद खादमी आज सुबह अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने चंद घंटों में ईरान के कम से कम 12 शहरों को निशाना बनाया, जिसमें से तेहरान में 23, कुम में 5, जबकि बंदर लंगा शहर पर हमले में 6 शहरी शहीद हुए। तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर भी हमला, करीबी गैस स्टेशन और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। ईरानी नायब सदर की हमले की मजम्मत, कहा कि यूनिवर्सिटी को बंकर बस्टर से निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने दावा किया कि तेहरान में ईरानी हुकूमती अहदाफ पर हमलों की एक बड़ी लहर मुकम्मल कर ली है। ईरान के अमरीका और इसराइल पर जवाबी हमले, बैलिस्टिक मिसाइलों की 97वीं लहर दाग दी। वस्ती इसराइल में हैफा समेत कम से कम 15 मकामात निशाना बने। हमलों में 2 इसराइली हलाक, मुतादिद जख्मी, इमारतें तबाह। इसराइली फ़ौज का कई मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। ईरानी फ़ौज का जदीद इसराइली क्रूज़ मिसाइल और जजीरा खार्क के करीब अमरीकी लूकस ड्रोन मार गिराने का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने कहा है कि जंग के दौरान मार गिराए ड्रोन्स की तादाद 163 हो गई है। वार्निंग दी कि किसी भी शहरी अहदाफ पर हमले का ईरान की तरफ से दुगना जवाब दिया जाएगा। मशरिक़ वस्ता में जंग के मनफी असरात जारी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में उतार चढ़ाव। अमरीकी खाम तेल $111 फी बैरल से ऊपर चला गया। अब से थोड़ी देर पहले $110 फी बैरल पर देखा गया। ब्रेंट खाम तेल की $109 में फी बैरल फरोख्त जारी। मामूली कमी आई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स का मिला जुला रद्दअमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स कुछ देर पहले 383 पॉइंट्स कमी के बाद 1,50,015 पॉइंट्स पर नजर आया। कोरियन कॉस्पी में 1.3% इजाफा हुआ। जापान का निक्की इंडेक्स 8.5% बढ़ा।
भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भी मुस्बत रुझान। खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत के दिफाई निज़ाम मुतहरिक। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक हालिया घंटों के दौरान 2 ड्रोन्स को फजा में तबाह कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात में फुजैरा के इलाके में ड्रोन हमले में टेलीकॉम की इमारत को निशाना बनाया गया। अबू धाबी के सनती इलाके में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम की कार्रवाई के बाद गिरने वाले मलबे से इमारत मुतासिर, घाना का शहरी जख्मी। वज़ीर आज़म का यूएई की बंदरगाह पर मिसाइल हमले में पाकिस्तानियों समेत शहरियों के जख्मी होने पर इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अपने शहरियों की हर मुमकिन मदद के लिए यूएई हुक्काम के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान मुत्तहदा अरब अमारात की बरादर अवाम के साथ खड़ा है। कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। ट्रंप के बयान पर सीनियर अमरीकी सियासतदानों ने ट्रंप को पागल करार दे दिया। 25वीं तरमीम लागू करके सदर को हटाने का मुतालबा। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि ट्रंप जहनी अदम तवाज़ुन का शिकार और ख़तरनाक हो चुके हैं। कांग्रेस को कोई इकदाम करना होगा। सेनेट में अक़लियती क़ायद चक शूमर ने कहा है कि ऐसे में जब लोग ईस्टर मनाने जा रहे हैं, ट्रंप सोशल मीडिया पर बेकरार पागल की तरह बकवास कर रहे हैं। ट्रंप की साबिक ज़बरदस्त हामी टेलर ग्रीन ने कहा है कि ट्रंप पागल हो चुके हैं। ट्रंप इंतज़ामिया का हर वो शख्स जो खुद को मसीही समझता है, उसे सदर के पागलपन में मुदाखलत करनी चाहिए। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा है कि अगर वो ट्रंप की काबीना में होते तो ईस्टर की इन छुट्टियों में अमरीकी आइन में 25वीं तरमीम लागू करने के लिए कानून दानों से बात कर रहे होते। 25वीं तरमीम के तहत सदर की माजूरी की सूरत में काबीना के अक्सरियत फैसले उसके इख्तियारात से नायब सदर संभाल सकता है। रूस ने मुतालबा किया है कि अमेरिका को अल्टीमेटम की ज़बान तर्क कर देनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू में रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लावरोव ने कहा कि अमेरिका को सूरत हाल को मुज़ाकरात के रास्ते पर वापस लाना होगा। फ़रीक़ैन को सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दामात से गुरेज करना चाहिए। इससे पहले चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का रूसी हममनसब सरगेई लावरोव से टेलीफोनिक राबता। वांग यी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ के बहरी रास्ते की बहाली जंगबंदी से ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए कशीदगी कम करने की फौरी ज़रूरत पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफाक। ईरान के अमरीकी तनसीबात पर हमलों के बाद मुख्तलिफ एयरलाइंस ने मुत्तहदा अरब अमारात की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल तर्क कर दिया। एयरलाइंस ज़राए के मुताबिक परवाज़ें अमारात के मगरब और जनूब में सऊदी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर रही हैं। परवाज़ें सऊदीया से ओमान में दाखिल होकर मस्कत से पुराना रूट लेती हैं। पाकिस्तानी परवाज़ें अमारात की फ़ज़ा छोड़कर तवील रूट इख्तियार कर रही हैं। लंबा रूट लेने से परवाज़ों का दौरानिया बढ़ने के साथ सफ़र की लागत भी बढ़ गई है। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात के $3.5 अरब समेत जून तक $4.8 अरब की अदायगियों का बंदोबस्त कर लिया। हुकूमती ज़राए का दावा है कि पाकिस्तान को 2 दोस्त ममालिक से $5 अरब से ज़ायद की फरहमी की यकीन दहानी मिल चुकी है। ज़राए का कहना है कि मजमूई तौर पर यूएई को $3.5 अरब की 3 मुख्तलिफ फोरम की अदायगी होना है। यूरो बॉन्ड 10 साल की मुद्दत पूरी करने के बाद मैच्योर होने पर अदायगी इसी हफ्ते होना है। यूरो बॉन्ड का हजम $1.3 अरब है। बानी पीटीआई के मुकदमात की समाअत न होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमाओं और बानी पीटीआई की बहनों का धरना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकातों समेत बुनियादी केस की समाअत नहीं हो रही। अदालत से दरख्वास्त है कि बानी पीटीआई के केसेस समाअत के लिए मुकर्रर करें। सेनेट में अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलाना और इंसाफ मुल्क को आगे ले जाने के लिए लाजिम है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की आंख का मसला है और केस की समाअत नहीं हो रही। हमें बताया गया कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट गए हैं। जब तक केस फिक्स नहीं होता हम धरना दिए बैठे रहेंगे। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान का कहना है कि वज़ीर आला केपी सियासी मफाद के लिए कराची तक चले जाते हैं लेकिन जनाजों में नहीं जा सकते। बन्नू में 5 अफराद शहीद हुए। अवाम जानना चाहते हैं कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गम में शरीक क्यों नहीं हुआ। अमन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी इत्तलात शफी जान ने इख्तियार वली खान के बयान के रद्दमल में कहा है कि शोहदा के जनाजों में शिरकत को सियासत का मौजू बनाना इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। दहशत गर्दी और जनाजों पर मनफी सियासत करना वफाकी वज़रा का पुराना वतीरा है। दहशत गर्दी जैसे संजीदा मसले पर इख्तियार वली के बयानात सियासी पॉइंट स्कोरिंग हैं।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद सेफ सिटी मनसूबा मुकर्ररा मुद्दत 30 मई तक मुकम्मल करने की हिदायत। सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद के दौरे में सेफ सिटी फ़ेज़ 2 पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। खुसूसी इजलास में बताया कि सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड करके पुलिसिंग, ट्रैफिक और शहरी सहूलियात के निज़ाम को इंटीग्रेट किया जाएगा। इस्लामाबाद को महफूज शहर बनाने के लिए तमाम वसाइल बुरुकार लाए जा रहे हैं। इजलास में इस्लामाबाद सेफ सिटी को कैपिटल स्मार्ट सिटी में तब्दील करने और हेडक्वार्टर्स के नए डिज़ाइन की भी मंजूरी। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल। चमन समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ तूफ़ानी हवाएं और आंधी। किला अब्दुल्ला, कोशिक टॉप, शीला बाग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। नहनसेरा की वादी कागान के इलाके फागल में मुसलसल बारिश से पत्थर पहाड़ी से सिरकने लगा। लैंड स्लाइडिंग की जद में आने वाले दर्जनों मकानात की मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची, ठट्टा, बदीन और सुजावल में आज बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की मुलाकात। पाकिस्तान रेलवेज़ की मजमूई कारकर्दगी और जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। वज़ीर रेलवेज़ ने पाकिस्तान रेलवेज़ के ऑपरेशनल उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा मुआशी हालात में हुकूमत अवाम पर इजाफी बोझ डालने से गुरेज कर रही है। रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाकर आमदन में इजाफा करने पर तवज्जो दी जाए। पाकिस्तान रेलवेज़ को जदीद और काबिल एतमाद सफरी निज़ाम में तब्दील करने के लिए इस्लाहाती इक़दाम तेज़ किए जाएँ। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान अदालती ताउन के फ़रोग के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट में तकरीब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का खिताब। कहा कि कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। तुर्की के अदालती निज़ाम में जिद्दत देख कर खुशी हुई। अदालती कार्रवाई में मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल के हवाले से तुर्की एक मिसाल है। मफाहमती यादाश्त दोनों मुल्कों की अदलिया के लिए अहम है। तकरीब में आइनी अदालत के जजेस और वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने भी शिरकत की। खैरपुर में मंकी पॉक्स के केसेस में इजाफा। दीगर अजला तक फैलाव की इत्तलात। महकमा सेहत का सिंध के अस्पतालों में मंकी पॉक्स रिस्पॉन्स यूनिट्स बनाने और इन्फेक्शन कंट्रोल इकदाम पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स और मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को ख़त में हिदायत की कि अस्पतालों में 24 घंटे फ़ाल पब्लिक इंफॉर्मेशन और फैसिलिटेशन डेस्क बनाई जाएँ। अवाम को मंकी पॉक्स की अलामात और एहतियाती तदाबीर की आगाही फराहम की जाए। आलमी इदारा सेहत की मंकी पॉक्स वैक्सीन देने की पेशकश। हुक्काम का कहना है कि वैक्सीन सिर्फ मखसूस हाई रिस्क ग्रुप्स और हेल्थ वर्कर्स को दी जा सकती है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मंकी पॉक्स से अब तक 7 नौज़ायदा बच्चों की अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सूबे में मार्केटों के औकात कार से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ताजिरों से मुलाकात हुई है, सबका नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। वफाक से कहा है कि स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब्सिडी के लिए महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन का तरीका कार भी बताया गया। मुराद अली शाह ने कहा है कि मोटरसाइकिल सारिफीन 2000 रुपये सब्सिडी के लिए खुद को रजिस्टर करवाएं। मोटरसाइकिल सारिफ को खुद कार निज़ाम के तहत बैंक अकाउंट में फ्यूल सब्सिडी रकम अदा कर दी जाएगी। मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफ़र फ़ीस ख़त्म कर दी गई। अवाम की सहूलत के लिए महकमा एक्साइज के दफातर के न सिर्फ औकात कार बढ़ा दिए गए बल्कि ये हफ्ते और इतवार को भी खुले रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च की तामीर जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मरीम नवाज के अस्पताल के डीन, डायरेक्टर और दीगर आसामियों पर बेहतरीन प्रोफेशनल्स तैनात करने का हुक्म। वर्चुअल दौरे में वज़ीर आला ने दाखिली हॉल, रेडियोलॉजी, मेमोग्राफी, CT स्कैन, रेडियोलॉजी थेरेपी, ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम और अस्पताल के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। सिंध हुकूमत ने किराए में इस्तेहकाम के लिए टारगेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने बताया कि सब्सिडी प्रोग्राम 9000 से ज़ायद इंट्रा सिटी और 1100 इंटर सिटी गाड़ियों पर लागू होगा। सब्सिडी पर मजमूई तौर पर तकरीबन 2.2 अरब रुपए माहाना खर्च होंगे।
शफाफियत यकीनी बनाने के लिए डिजिटल ऐप एक्साइज RTA और PTA से मुंसलिक होगी। रजिस्ट्रेशन, तस्दीक और अदायगियाँ बराह रास्त सिंध बैंक के जरिए की जाएंगी। हुकूमती इक़दाम से न सिर्फ किराए में इस्तेहकाम आएगा बल्कि शहरियों पर माली बोझ भी कम होगा। बलूचिस्तान में ताजिर बिरादरी की किफ़ायत शारी इक़दाम पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात में अंजुमन ताजरान समेत दीगर ताजिर तंजीमों के रहनुमाओं ने हुकूमती फैसलों की तायीद की। कहा कि मुल्की मफाद सबसे मुकद्दम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने के बाद तवानाई बहरान के खदशात के पेश नज़र इक़दाम ज़रूरी हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान का मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ अदम एतमाद की कोशिशें तेज़ करने का ऐलान। कहा कि शहर में थोड़ी सी बारिश ने पीपल्स पार्टी को बेनकाब कर दिया। वफाकी हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें मज़ीद कम करने का मुतालबा। कहा कि बिजली पर टैक्स लगा तो जमात इस्लामी एहतजाज करेगी। IPP से मुआहदे ख़त्म होने चाहिए। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने हाफिज़ नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि अमीर जमात इस्लामी मेयर कराची के खिलाफ नहीं बल्कि शहर की तरक्की के खिलाफ हैं। इनका मसला शहर की तबाही नहीं, मुर्तज़ा वहाब की मकबूलियत है। कराची को यरगमाल बनाने का दौर गुजर गया, अब सिर्फ काम होगा। जो अपने टाउन्स में कचरा नहीं उठा सकते वो मेयर बनने के ख्वाब देख रहे हैं। अदम एतमाद की रट लगाने वाले पहले अपने काउंसलर्स की तादाद तो पूरी कर लें। कोयटा में LPG की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी। LPG फी किलो 500 रुपये में फरोख्त की जा रही है। LPG डीलर का कहना है कि तफ्तान के रास्ते ईरान से LPG की सप्लाई मुतासर होने से कीमत में इजाफा हुआ है। हुकूमत ने LPG की कीमत 304 रुपये 12 पैसे मुकर्रर कर रखी है। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई पर अदालत का चेयरमैन CDA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि सड़क के अलाइनमेंट में आने वाले कदीम दरख्तों की कटाई की जा रही है। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने कहा है कि हम नोटिस करके रिपोर्ट मांग लेते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 जनवरी 2026 को इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई रोकने का हुक्म दिया था। ठट्टा के करीब लाइमस्टोन, रेती और बजरी निकालने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का महकमा माइंस एंड मिनरल्स और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा को साइट विजिट करने का हुक्म। जस्टिस अदनान करीम मेमन ने रिमार्क्स दी कि हैदराबाद से कराची के दरमियान छोटे छोटे पहाड़ खत्म हो गए, अब सिर्फ सेहवन का पहाड़ रह गया है, उसे भी खत्म कर देंगे। लाइमस्टोन तो बहाना है, अंदर से रेती बजरी सब कुछ निकाला जा रहा होगा। आप लोग लीज पर लड़ रहे हैं, नुकसान अवाम का हो रहा है। जस्टिस जुल्फ़कार सांगी ने कहा है कि कानून के मुताबिक सिर्फ 5% खुदाई की जा सकती है। पहाड़ों की जगह अब गड्ढे बन गए हैं। माइनिंग से ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे जा रहा है। मजीद समात 28 अप्रैल तक मुलतवी। बन्नू में मंडान के इलाके में फायरिंग से कांस्टेबल जाँ बहक, मुल्ज़िमान फरार। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल को ड्यूटी पर जाते हुए निशाना बनाया गया। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदियाँ कर दी गई हैं। लकी मरवत में 3 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 2 रोज कबल लापता होने वाली बच्ची की लाश झाड़ियों से मिली। पोस्टमार्टम में बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस का कहना है कि नामालूम मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी गई। पेशावर में मैट्रिक इम्तहानात में पर्चा आउट होने की तहकीकात, सवालात लीक करने में मुलव्वस 17 असातिज़ा 4 महीने के लिए मुअत्तल। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक मुतालिका असातिज़ा के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हम 1 करोड़ आबादी के शहर में यूनिवर्सिटियों को निशाना क्यों बना रहे हैं? तेहरान की शरीफ यूनिवर्सिटी पर हमलों पर अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी की मज़म्मत। कहा कि शरीफ यूनिवर्सिटी ईरान के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की मानंद है। नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर शदीद तनकीद के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को हटा दिया। ज़िव अगमोन नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पर अपनी हुकूमती पार्टी और अपोजिशन की तनकीद की जद में थे। उन्होंने रुकन पार्लियामेंट निसिम वटूरी को बबून और एली रेविवो को जहनी माजूर मराकशी कहा और ये भी कहा कि पता नहीं ऐसे लोग पार्लियामेंट तक कैसे पहुंच जाते हैं। और लीड्स यूनाइटेड ने वेस्ट हैम यूनाइटेड को पेनल्टी शूट आउट पर हराकर FA कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मैच मुकर्रर और इजाफी वक्त में 2-2 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी शूट आउट पर 4-2 की फतह के साथ लीड्स यूनाइटेड ने 39 साल बाद इवेंट के फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई किया। उधर स्पेनिश लीग में गेटाफे ने एथलेटिको क्लब को 2-0 से हरा दिया।